हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सीएचएसएल के बारे में। हाल ही में सीएचएसएल एसएससी का 2021-22 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। हम बात करेंगे इस वीडियो में सिलेबस के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, प्रीवियस ईयर स्कोर कार्ड दिखाऊंगा मैं आपको, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी और क्या रॉ स्कोर रहना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, 12th पास एस्पिरेंट जितने भी हैं, जो भी इसको अप्लाई करने की सोच रहे हैं उनके लिए है ये, यानी कि अगर आप 12th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं, तो देखो 18 से 27 साल के बीच एज होने वाली है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें बोला गया है कि आप जो है एक 2022 के अकॉर्डिंग 18 से 27 के बीच होने चाहिए और आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्या है ये फॉर्म? सीएचएसएल का है। क्या कौन सी पोस्टें इसमें आती है, कितनी इसमें सैलरी होती है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा एक एक जानकारी, ताकि आपको फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले ये नोटिस है, तो नोटिस को देखेंगे तो 10+2 लेवल का एग्जाम है, मतलब 12th पास अगर आप हैं, जो बात मैं कह ही रहा हूं कि अगर आपने 12th पास की है तो। कब से ये डेट इसका स्टार्ट हुआ है, तो बोला ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप 1/2/2022 से 7/3 यानी कि मार्च तक की बात है। मतलब अगर बात की जाए तो फेब स्टार्टिंग और मार्च स्टार्टिंग की। मार्च कब तक, तो 7 तारीख तक। ठीक है, आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, तो आप ना तो अभी शुरुआत में एकदम से मत भरो, 2-3 दिन रुक जाओ, फिर आप आराम से फॉर्म भर लेना। सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास वो सारी जानकारी होगी तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि लास्ट डेट 7 तारीख है, तो 7 तारीख तक मत जाना, कोशिश करना कि 1 मार्च तक आप फॉर्म भर के खत्म कर दें चीजें। बाकी सामान्य तारीखें हैं, आप याद रख सकते हैं। इसके एग्जाम की बात करें, एग्जाम का पैटर्न क्या है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जो एग्जाम की डेट है वो है मई। यानी कि ये लोग एग्जाम कब करवाने वाले हैं, है ना, एग्जाम कब कराने वाले हैं, इस बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो ये देखना होगा थोड़ा सा कि एग्जाम कब करवाएंगे। तो देखिए, एग्जाम ये करवाएंगे मई में। कब करवाएंगे एग्जाम करवाएंगे मई में। तो मई 2022 में एग्जाम होना है। मतलब आप अगर ठीक ठाक थोड़ा सा आपने पढ़ लिया है तो आपको जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को गियर अप करें और आपको एग्जाम मई में देने के लिए तैयार रहें। तो ये छोटी डेटें हैं, आपको ध्यान रखनी है। जो इसमें सेकंड टीयर भी होता है, देखो सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 का कोई और मतलब नहीं है, इसका मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये होगा, इसको बोला जाता है टीयर 1। इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है टीयर 1। सेकंड टीयर के बारे में भी बोल रहे हैं कि सेकंड टीयर हम लेंगे, क्या होता है वो 100 मार्क्स का होता है, पूरा बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये अभी इसकी डेट नहीं आई है, मतलब आपको पहले सीबीटी 1 का ही प्रिपरेशन करना है इस डेट के हिसाब से। पूरी जानकारी दूंगा सीबीटी 1 के बारे में। आगे चलते हैं, छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं। देखो, अगर आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो, मतलब 12th पास लेवल है ये, इसका लेवल 12th पास होने वाला है, तो सबसे पहले देखो कि क्या सैलरी मिलेगी और कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो देखो, एक इसमें पोस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसकी सैलरी 19,900 से 63,200 तक होती है। ठीक है, दूसरा है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे जेएसए कहा जाता है। तो पे लेवल जो है वो 2 की जॉब है, मतलब जिसको लेवल होने वाला है 2 होने वाला है। सैलरी अराउंड इस तक रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी की बात की जाती है, बाकी अलाउंसेस वगैरह सारी चीजें ऐड होती है। फिर दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिसकी कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई जाती है, पोस्टल असिस्टेंट। पोस्टल डिपार्टमेंट आपने देखे होंगे, उसी में शॉर्टिंग असिस्टेंट भी होते हैं। ये लेवल 4 की पोस्ट है, ये आपको ध्यान देनी है। तो इसकी सैलरी 25,500 से, देख रहे हैं आप डिफरेंस, 19,900 और 25,500। ये लेवल 2 लेवल 4 दोनों के लिए 12th बेस्ड एग्जाम है। सीबीटी 1 से ही गुजरना होगा पहले सभी को, तभी आपको ये पोस्ट मिलेगी। अगली पोस्ट देखो, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने लिया है ताकि आपको चीज समझ आए। फिर है अगला डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसका पे लेवल भी कितना है, देखो पे लेवल है 4 यानी कि 25,500 से। अगला है डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड ए की है, लेवल 4 25,500 से। ये 2 बातें आपको समझ आई। ये लेवल 5 भी है, यहां पर 4 और एंड लेवल 5। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 5 भी है, उसकी कितनी है, जैसे ही लेवल 5 में जाओगे आप 29,200। बहुत कम पोस्टें इसकी होती है, लेकिन आपको ध्यान देना है, अधिकतर पोस्टें आपको इसकी देखने को मिलेंगी। तो ये सैलरी है भाई, सैलरी देखना जरूरी है ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके और आप तैयारी कर सकें एग्जाम की। फिर आ जाओ, देखो अगर आपको पता चल गया है कि भाई एग्जाम की डेट हमने इस तरह से, यानी कि हम कहेंगे कि फरवरी से और 7 मार्च तक रहने वाली है। कब तक रहने वाली है, 7 मार्च तक रहने वाली है। एज क्राइटेरिया कितना होने वाला है, तो एज क्राइटेरिया ध्यान से देखना, 18 साल से 27 साल के बीच में आप हो। आपकी एज जो है वो 1/1/2022 के अकॉर्डिंग है, मतलब 1/1/2022 के अकॉर्डिंग आप 18 के हो चुके हो और 27 से कम आपकी एज होनी चाहिए, आपके 27 पूरे ना हो गए हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है कि बॉर्न नॉट बिफोर और लेटर, ये लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। चीज वही है कि 18 27 के बीच की बात है।
फिर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST को 5 साल का, मतलब SC ST को 27 है तो आप उसको थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, 5 साल का SC ST की। OBC की बात कर रहे हैं 3, बाकी लोग सामान्य तरीके से देख सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 3 इयर्स है, और ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। आगे चलते हैं चीजों को समझते हुए। देखो अब बोला गया है कुछ और पोस्टों के बारे में बताया गया कि देखो उनका जो क्राइटेरिया होता है रिजर्वेशन का, उसमें जो फंक्शनल है वो क्या क्या चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जो लोग भी इसको देख रहे हैं अगर उनको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, वो इस तरह से है डिसेबल, तो डिसेबिलिटीज जो है वो है, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, दैट मीन्स कि जो ये 12th बेस्ड एग्जाम होने वाला है, अगर मैं मोटा मोटी कह दूं इसको क्लरिकल एग्जाम है, तो इस क्लरिकल एग्जाम की मैं बात करूंगा तो क्या क्या होता है। तो मैंने कहा था CBT 1 होता है, इसमें क्या होता है CBT 1 होता है, मतलब ये वाला पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी समझ लो ये होगा 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, और ये 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। कितने के होंगे? 200 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन होंगे 100, मतलब यानी कि एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। CBT 1 है, खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा पेपर है डेस्क्रिप्टिव पेपर। डेस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है ना आपका, मतलब इसे CBT, इसे 2 मान लो आप, क्योंकि ये पेन एंड पेपर मोड पे होता है, पेन एंड पेपर मोड पे होता है CBT 2। ये होता है, इसमें जो क्वेश्चन है इसको आप इस तरह से लो कि ये होता है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? ये होता है 100 मार्क्स का। ऐसे एंड लेटर राइटिंग आप कह सकते हो, क्योंकि पेन पेपर मोड है, ठीक है। फिर होता है स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट। अधिकतर जो स्किल टेस्ट है वो टाइपिंग ही टेस्ट है इसमें, ठीक है, और ये क्वालिफाइंग है, मतलब तीसरा जो चरण है उसका वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यानी कि जो टोटल मेरिट आपकी बननी है ना, वो 300 मार्क्स से बननी है, CBT 1 CBT 2, ठीक है। ये सारी बातें, कुछ छोटी छोटी चीजें। अधिकतर होता क्या है कि जब पहला पेपर आप कर लेते हो, जिसके बीच बेस पे मेरिट बनती है, पहले शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, उन कैंडिडेट्स को पेन एंड पेपर मोड के लिए बुलाया जाता है, और फिर 300 में से मार्क्स शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, और फिर तीसरे टीयर के लिए बुलाया जाता है। आगे इस बात को और डिटेल में समझेंगे। तो देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है CBT 1। एक तो सबसे मजे की मैं आपको बात बताऊं, जो SSC का जो एग्जाम होता है ना, SSC का जो एग्जाम होता है, उसके लिए अधिकतर लोग तैयारी कर रहे होते हैं CGL के लिए। अब जो CGL की प्रिपरेशन करना होता है, तो उसकी टारगेट जो होती है वो होती है CHSL की। आप समझना, छोटी सी चीज है, 12th बेस का एग्जाम है, मोटा मोटी ले लो तो सिर्फ एक ही एग्जाम है। देखो CGL में होते हैं 3 टीयर, तो CGL की बात अगली कभी फिर करूंगा। CHSL में 2 एग्जाम हो रहे हैं, CBT 1 की बात है, तो CBT 1 ही यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि सारा खेल CBT 1 का ही है। CBT 2 तो लगभग सभी लोग अंदाजन मतलब बराबर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर कॉमन चीजें पहले से मालूम है कि क्या आना है, उसकी ही तैयारी की जा रही होती है, ठीक है। CBT 1 पे आ जाओ तो देखो टोटल मिलाकर के यही है CBT 1 का पैटर्न। CBT 1 में क्या क्या चीजें जरूरी है ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, आपको एक इंग्लिश नॉलेज, आपके लिए लैंग्वेज जो है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस, मतलब जिसको रीजनिंग कहते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स की बात की जा रही है यहां पर। और फोर्थ है जनरल अवेयरनेस, जिसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आगे पूरा डिटेल करेंगे। अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25, हर किसी के 25 है, मतलब होगा 100 क्वेश्चन, यानी कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25, मैथ्स के 25, जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स ईच के, क्योंकि 2 होते हैं तो 50-50 हो गए। इस तरीके से 200 मार्क्स का पेपर हो गया। और टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट का। टाइम ड्यूरेशन कितने का है? 60 मिनट का, यानी कि 60 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं 100 क्वेश्चन। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट में, ठीक है। इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। तो यहां पर जो फोकस लोगों का रहता है वो रहता है इंग्लिश में और मैथ्स में, क्योंकि यही आपको एग्जाम में एंट्री करवाते हैं फाइनल। जनरल इंटेलिजेंस सभी लोग लगभग बराबर पे आ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस भी थोड़ा बहुत पढ़ करके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ा बाकी चीजें छोड़ दी। अगर आपने जनरल अवेयरनेस कम भी पढ़ा है तो भी काम एक बार के लिए चल सकता है, बशर्ते कि आपके 3 सेक्शन बहुत अच्छे हों। लेकिन किसी भी सेक्शन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, मतलब 0 का कोई खेल नहीं हो सकता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सेशनल कट ऑफ नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इंग्लिश में 50 में से 50, जनरल इंटेलिजेंस में 50 में से 50, मैथ्स में 40 और जनरल अवेयरनेस में आप 10-12 नंबर ले आओ, तो काम चल सकता है अगर आप मेरिट में आ रहे हो तो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग लाने ही लाने की 12 नंबर हर किसी में लाने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई नेगेटिव मार्किंग की। क्या नेगेटिव मार्किंग है इसमें? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। ये देख लो 0.50, मतलब अगर 2 मार्क्स का है, आप समझ रहे हैं, 2 मार्क्स का है तो आपका 50.50 मार्क्स कटेगा, 0.5 कटेगा। इस तरह से अगर मतलब आप 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर लो, क्वेश्चन अगर 2 आपने रॉन्ग कर लिए हैं तो आपका 1 मार्क गया, 1 मार्क आपका
गया, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं चीजों को। अब सिलेबस की बारी है, तो देखो जो जो हमने बात की है ना उसी पे बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो पाठशाला के आप जाएंगे और जो मैथ्स की प्लेलिस्ट है, मैथ्स की प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो वहां पर पूरा कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन करवाया गया है। वहां आपके कोई डाउट आए तो आप डाउट कवर कर सकते हैं, और आगे की तैयारी करने के लिए आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसके? पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो लास्ट CHSL हुआ था उसमें 6 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। कितने स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है? 6 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। ठीक है, ये 6 स्टूडेंट्स है, मैं आपको इनमें से किसी का स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा। अभी बहुत जल्दी में हम थे तो हमारे पास सारे स्कोर कार्ड अवेलेबल नहीं थे, तो अभी फिलहाल एक स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा, और 6 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड आप जाकर के पाठशाला ऋषिकेश के जो यूट्यूब चैनल है उसके कम्युनिटी बॉक्स में जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स का जो आप सिलेबस है वो देखिए, नंबर सिस्टम है, ठीक है, फंडामेंटल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट्स हैं। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, ये पाठशाला के YouTube चैनल पे करवाया गया है। और अब इसके लिए CHSL स्पेशल MCQ सीरीज स्टार्ट होगी, मतलब प्रैक्टिस ज्यादा वाली सीरीज स्टार्ट होगी CHSL बेस्ड। ठीक है, मैथ्स के लिए तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। आइए जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस की 2 तरह की सीरीज चल रही है, एक MCQ सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है और एक सब्जेक्टिव सीरीज चल रही है। सब्जेक्टिव में क्या चल रहा है? सब्जेक्टिव में चल रहा है पॉलिटिकल साइंस, या यूं कहो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर पढ़ा रहे हैं। तो देखो करंट अफेयर्स भी डे टू डे, मतलब मंथली करंट अफेयर की सीरीज भी इसके लिए आती है, तो आप वहां पर मंथली करंट अफेयर्स भी कवर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। CBT 2 में हमने बता दिया क्वांटिटेटिव। देखो रीजनिंग क्या होते हैं? लॉजिकल होती है, 25 क्वेश्चन आने हैं, इसकी बात है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश में जो आप पढ़ते ही हो, नाउन प्रोनाउन है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, करेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी वाला पार्ट है, इडियम फ्रेजेस हैं, ये सब चीजें इंग्लिश में होती हैं। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी बात समझना कि जो हम बात कर रहे हैं CBT 2 की, तो पहला आपका फोकस CBT 1 होना चाहिए। अगर आपने ये क्लियर कर लिया, मतलब अगर आप 200 में से लगभग 150 प्लस मार्क्स अगर लेकर के आ गए हो, तो लगभग श्योर शॉट है कि यहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ कितनी जाती है, तो आगे चल के वही मैं बात करने वाला हूं, कट ऑफ कितनी जाती है उसकी बात करने वाला हूं। डिस्क्रिप्टिव पेपर, भाई डिस्क्रिप्टिव पेपर देखो, बोला 100 मार्क्स का, पेन एंड पेपर मोड का क्या होता है? तो ये ध्यान रखना चाहिए कि 100 मार्क्स का है, क्योंकि आगे चल के देना है ना। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी फॉर 1 आवर, कितने? 1 घंटे का होता है। ठीक है, पेन एंड पेपर मोड पे है, तो लिखने के लिए है क्या है? बोला मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां ध्यान रखने हैं कि 33% तो आपके 100 में से है, तो मतलब 33 मार्क्स तो होंगे ही होंगे। बाकी मार्क्स जितने भी आपके आएंगे वो 200 और ये 100, 300 में से आपको मेरिट में आने में मदद करेंगे। पेपर कैसे होगा भाई? बोला रिटन हिंदी इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश में। आ रही है इतनी बात समझ में? बहुत आसान है, ये आपको समझ आ जाएगी, ये वाली लाइन एक बार पढ़ लो, आसान है। आगे चलते हैं। स्किल टेस्ट बोला, अब स्किल टेस्ट में मैंने बताया था इज मैंडेटरी फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। क्या है मैंडेटरी? किसके लिए है? डेटा एंट्री ऑपरेटर। नो कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट, ये भी आपको ध्यान रखनी है। स्पीड बताई हुई है 8000 की डिप्रेशन पर आवर बोला हुआ है। छोटी छोटी चीजें, यहां पर आप कुछ चीजें और ऐड कर सकते हो। तो अगर आप CBT 1 दे दो, CBT 2 का आपके लिए कट ऑफ आ गया, आपने क्लियर कर लिया, आप CBT 2 दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप तैयारी करोगे स्किल टेस्ट की तो बहुत आसानी से हो जाएगा। टाइपिंग ही करनी है, रेगुलर भी 2-3 घंटे जब आप दोगे, जब आप इतना पढ़ लिए हो तो ये चीजें आसान रहेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, देखो स्कोर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन Tier 1 में कितना था, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये समझते हैं। तो इसमें देख लो, हमने ये था स्कोर इन CBT 1 जो हुआ था लास्ट ईयर 2020 के हिसाब से, CHSL जो हुआ उसकी कट ऑफ बता रहा हूं हमारे एक स्टूडेंट के। देखो जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग में कितने मार्क्स थे, तो 40 थे। जनरल अवेयरनेस में 17.5, अधिकतर होता है ये कि कम ही आते हैं कभी कभी। क्वांट थोड़ा सा टफ सेक्शन शायद रह गया था, तो 27.5। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश के मार्क्स देख लो, ये बताते हैं कि हम कितनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, 47.5। रॉ स्कोर जो बना भाई का वो बना 132.5। ठीक है, इस स्टूडेंट का बना, नॉर्मलाइज हुआ ये, मतलब 132, इसका मतलब आप कह सकते हो कि 125 प्लस के आसपास मान लो। ये पेपर पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले जब हमारे स्टूडेंट्स के हुए हैं तो उनके, आप मैं बताऊं तो 147 प्लस करने पर हुए थे, 147 प्लस करने पर हुए थे। फिलहाल यहां पर 132.5, 125 और ये नॉर्मलाइज होके इतने हो गए थे, तो स्कोर हो गया था ये। ठीक है, और सारे स्कोर कार्ड देखने के लिए आप पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी बॉक्स में जा सकते हैं। आते हैं कट ऑफ पे, तो आपने वो देख लिया होगा स्कोर कार्ड। अब आ रहा हूं मैं कट ऑफ पे, तो कट ऑफ देखो, कट ऑफ से थोड़ा ही से ऊपर उसके मार्क्स थे।
अनरिजर्व्ड कैटेगरी के ही हम बात कर लेंगे तो 141। बाकी धीरे धीरे आप कम करते चले जाओ तो आपको चीजें चलेगी। जैसे 141 के बाद अगर आप ओबीसी में आ जाओ तो 2-3 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। ईडब्ल्यूएस नया नया है तो अभी स्कोर में काफी डिफरेंस आ रहा है। बाकी एसटी एससी में 20-20, 30-30 नंबर का डिफरेंस लगभग यहां पर रहता ही है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है। एससी में देखोगे तो 30 के आसपास का आ जाएगा, मतलब 25 प्लस डिफरेंस रहता है। यहां पर 108 है एसटी में, तो डिफरेंस रहेगा, लेकिन जर्नलाइज्ड 141 है और ये है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। कितनी है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ? तो एसएससी सीएचएसएल के लिए सारी जानकारी जो है सिलेबस से लेकर के फॉर्म भरने की जानकारी मैंने आपको दे दी है कि कब आपको फॉर्म भर लेना है। लगभग 7 मार्च से पहले हमारे स्टूडेंट्स ने कैसे तैयारी करी है, क्या स्ट्रेटजी रही है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। लेकिन आपको फिलहाल फॉर्म भरना है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप पाठशाला कोचिंग के ऑफलाइन बैचेस, ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स की क्लास, मैथ्स की क्लास, जीएस की क्लास को कवर कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन और किसी भी चीज की जानकारी आपको चाहिए जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो तो आप पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह के लिए हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।